अक्सर स्वेलिंग ना मेरी इमीडिएटली नहीं डेवलप हुई, मेरे को ना 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद आनी शुरू हुई है। यस, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा होता है कि जब भी ऑपरेशन हो गया होता है उसके बाद इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं उस लेग में। वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस का एक कंपोनेंट ही होता है कि स्वेलिंग आएगी, तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाना या फूल जाना वो एक वरीसम पार्ट है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस 3 हफ्ते के बाद भी आ सकता है। अगर 3 हफ्ते के बाद थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग आ रही है, इसका मतलब ये है 2 चीजें, कि या तो वो इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी का एक रिपेयर प्रोसेस है उसके कारण आ रही है, या दूसरा ये है कि आप चल कम रहे। अगर आप चलोगे, ज्यादा मूव करोगे, काफ जो हमारी काफ होती है जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, अगर वो अच्छे से पंप होंगी और कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो खून को ज्यादा अच्छे से ऊपर पंप कर पाएंगे। हमारी जो काफ होती है उसको एक पेरिफेरल हार्ट की तरह समझा जाता है। दोनों लेग्स में पीछे की तरफ जो मास है उसको हम काफ रीजन कहते हैं। जब भी आप चलेंगे तो फोर्स देंगे, उसमें काफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, खून ऊपर पंप होगा, तो जो भी स्वेलिंग है वो डेवलप नहीं होगी। यूजुअली काफी देर तक पैर लटका के बैठने से स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। वो भी इसी रीजन से होती है क्योंकि हमारी काफ मसल्स रिलैक्स कर रही होती है, खून वहीं पे जमा हो जाता है, और खून जमा हो जाता है तो वहां से पानी उसमें से रिसना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। ये स्वेलिंग इतनी वरीसम नहीं है, लेकिन ये आपको ये बता रही है कि आपको चलना ज्यादा था, आप चल कम रहे हो। अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है कि हम उसे अंगूठे से दबाएं पैर में और अंदर गड्ढा ही बन जाए, इसका मतलब सूजन थोड़ी ज्यादा है, वो वरीसम है और जाके दिखाना चाहिए अपने सर्जन को दोबारा, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया जा सकता है।